हेलो एवरीवन, श्रीमती महोरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल मोशन इन मैग्नेटिक मोमेंट। कि भाई जो आपका कक्षीय गति होती है, कक्षीय गति के द्वारा जो मैग्नेटिक मोमेंटम उत्पन्न किया जाता है उसमें इसका क्या योगदान होता है कक्षीय गति का, आज की वीडियो में अपन बात करेंगे। देखिए, अगर अपन ने आपने जो प्रीवियस वीडियो आपने अगर पढ़ रखा है तो उसमें अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी, स्पिन ओनली फॉर्मूला। कि भी जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो केवल चक्रण के द्वारा ही क्या किया जाता है, ज़्यादातर जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह दें या फिर कह दें कि जो आपके ऑर्बिटल्स हैं, कक्षकों हैं, उनमें ये चीज़ देखने को मिलती है। मतलब आपका जो कक्षीय गति है उसका आपका क्या है, इतना ज़्यादा योगदान आपको नहीं देखने को मिलता कि जिससे क्या हो जाए, आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो उत्पन्न हो जाए। मतलब इसमें जो कक्षीय गति के फलस्वरूप जो मैग्नेटिक मोमेंट उत्पन्न होता है उसको क्या कह दिया जाता है, नगण्य मान लिया जाता है। आज अपन वीडियो में जो आपका कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे कि भाई आपकी सब जगह ही क्या है, जो ऑर्बिटल मोशन आपका हो रहा है ये जीरो होता है या कुछ इसमें मान आपको देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में अपन ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर यहाँ पर अपन बात करें तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है, अपन थोड़ी बहुत इससे रिलेटेड बात करते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है अगर इसकी गति की बात करें तो सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित कहाँ होता है या इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता कहाँ होती है। तो अपने को पता है कि भाई कोई भी इलेक्ट्रॉन हो वो ध्यान रखना है किस में पाया जाता है, कक्षक में पाया जाता है। कि भाई यहाँ पर इसकी प्रायिकता सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन है वो कक्षकों में क्या करता है, गति करता है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इस आपके ठीक उसी प्रकार गति करता है कि जैसे सूर्य के चारों ओर आपकी जो है पृथ्वी या ग्रहों की गति कर सकते हैं। कि इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर क्या करेगा, गति करेगा। और गति भी इस तरह से करेगा कि एक तो वहाँ पर इनमें जो कक्षीय गति है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वो संभव हो जाती हो कि भी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसके चारों ओर कक्षक में गति कर रहा है। जैसे मान लो अपन यहाँ पर ये आपका कोई नाभिक मानते और इसके चारों ओर क्या है, ये आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, यहाँ मतलब अलग अलग स्थितियों पर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर कक्षीय गति करता है। तो अपन यहाँ पर क्या कह सकते हैं भी, अपने को पता तो पहले से है कि दोनों गतियाँ होती हैं। इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पे भी चक्रण करता है और कक्ष में कक्षीय गति करता है। गति ठीक उसी प्रकार होती है जैसे सूर्य के चारों ओर जो ग्रहों की गति है या पृथ्वी की कह दें। तो यहाँ पर क्या बताया गया, इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी गति करता है, कक्षीय गति करता है। भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो कक्षीय गति है वो संपन्न करता है। और ये जो कक्षीय गति होती है इसको सामान्यतः एल के द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। जहाँ तक बात करें इसके द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण है, अगर उसकी बात करें तो देखिए अपने अगर प्रीवियस वीडियो पढ़ रखा है तो प्रीवियस वीडियो में अपन ने सामान्यतः इसको इस रूप में लिया था, 4s s+1 l+1। आप इसको l स्मॉल में ले लें। तो यहाँ पर अपन ने इसको ले रखा था। अब यहाँ पर अपन सिर्फ कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं। तो कंट्रीब्यूशन में ये जो सामान्यतः चक्रण क्वांटम संख्या है इसका जो मान अपन ज्ञात कर रहे थे, इस मान को क्या मान लिया जाता है, नगण्य मान लिया जाता है। अब क्या है, अपन इसको शामिल ना करते हुए इसका जब चुंबकीय आघूर्ण लिखेंगे तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, μL √L+1
म्यू बी। अब यहां पर जो आपकी कक्षीय गति है, इस कक्षीय गति के फलस्वरूप जो उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण है उसका मान आपको सामान्यतः ये देखने को मिलता है। जहां अगर अपन बात करें सिर्फ L का एक्सप्लेन करें तो L आपके यहां पर क्या है, जो आपकी द्विगंशी क्वांटम संख्या है। यहां पर L क्या है, द्विगंशी क्वांटम संख्या है। और यहां पर किसी परमाणु के लिए अगर अपन बात करें तो जो क्वांटम संख्या का मान है अपन किसी कक्ष में उसके अवस्था के आधार पर, उसमें इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था के आधार पर अपन द्विगंशी क्वांटम संख्या का जो मान है वो अपन लिख सकते हैं। देखिए किस तरह से मैं यहाँ पर सामान्यतः आपके जो अलग अलग कक्ष हैं, कोश हैं, ठीक है, आपके उपकोश हैं, उन सब की यहाँ पर जो है बात शामिल करते हुए अपन यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। और सामान्यतः ये जो मान है ये अपन है आपके N और L इन के आधार पर लिखेंगे। तो यहाँ तक देखिए आपको जो ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति करता है और जो ओवरऑल चुंबकीय आघूर्ण है वो इस तरह से उत्पन्न होता है। और अगर अपन कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण की बात करें तो √L+1 इसके द्वारा लिखा जाता है। अब यहाँ पर ये जो आपका द्विगंशी क्वांटम संख्या है इसका मान किस तरह से लिखा जाता है, तो यहाँ पर अगर आपने क्वांटम संख्या से रिलेटेड अगर आपने जो है अगर पढ़ रखा है तो अपन यहाँ पर एक चीज़ बताते हैं कि सामान्यतः जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है इसका जो मान है ये मुख्य क्वांटम संख्या के मान पर क्या करता है, निर्भर करता है। जिसका जो मान है वो जो है n-1 के रूप में क्या किया जाता है, L का मान लिखा जाता है। मतलब जितना L का मान होगा उससे एक कम मान आपको जो है L का मान देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो अपन इसमें अलग अलग कोश के लिए बात करें तो कोश की बात करें तो अपने यहाँ पर अपने पास पता है कि आपका एक कोश होता है K, दूसरा कोश है आपका L, तीसरा है आपका M, चौथा है M। इसके बाद ये वाले भी बाहरी हैं लेकिन अपने को मुख्य रूप से 4 ये कोश आपको ध्यान में होने चाहिए। जिसमें अपन जो क्वांटम संख्या है उसका अगर बात करें, ये इधर तो आपके कोश हो जाते हैं और यहाँ पर अपन बात करें तो सबसे पहले जो क्वांटम संख्या है वो क्या है, N। N क्या है यहाँ पर, मुख्य क्वांटम संख्या। N क्या है, आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब यहाँ पर अपन मान रखना स्टार्ट करते हैं। भाई जैसे मान रख दिया 1, तो सामान्यतः जो n-1 है इसके रूप में क्या है, L के मान लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर L का अगर मान लिखते हैं तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, भाई ये 1 है तो 1 माइनस तो हो गया 0। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, L का मान कितना हो, 2 हो। तो यहाँ पर जो है L के मान 2 हो सकते हैं। एक तो ये 0 भी हो सकता है, देखिए दोनों स्थितियां हैं, और एक आपका L का मान 1 भी हो सकता है। अब यहाँ पर सीधे तौर पे यहाँ पर इस तरह से नहीं जाना है कि भाई इसका मान 0 हो गया, तो ज़रूरी नहीं है, अपने 2 रखा है तो एक तो माइनस ये हो गया तो ये मान आ जाता है। कई बार क्या है, इसका मान है वो क्या है 0 रखते हैं तो उसके आधार पर भी ये भी क्या हो जाता है, 0 लिखा जा सकता है। ठीक है, मतलब कोश की आपको लेफ्ट करके। अब यहाँ पर तीसरा सुनना है, यहाँ पर अपन रख दे किसका मान, m कितना है, 3 है। तो यहाँ पर L के मान 3 हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। ठीक है, ये L के मान इसमें 3 मान हो जाते हैं। अब अगला सुनना है कोश। अपन इसके लिए बात करें, चौथा कोश आपका हो गया N। अब इसके लिए बात करें तो यहाँ पर L का मान कितना हो जाता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और लास्ट आपका 3 हो सकता है। तो यहाँ पर L के मान है वो इस तरह से संभव हो सकते हैं। यहाँ पर जो N है जिसको अपन ने यहाँ पर ये लिखा है, ये सामान्यतः किसको प्रदर्शित करता है, ये यहाँ पर जो है आपकी मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करता है। L आपका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, द्विगंशी क्वांटम संख्या है। जहाँ जो N का मान है
सामान्यतः आपको 1, 2, 3, 4 के रूप में क्या है देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पर ये n के मान क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 डैश डैश करके n लिखते हैं कि भाई ये इनमें मान देखने को। सामान्यतः ये मान है वो क्या है, पूर्णांक मान है, ठीक है। जबकि अगर द्विगंशी क्वांटम संख्या के लिए अगर अपन बात करें तो सामान्यतः इसका मान जो है L के लिए ये आपका 0, 1, 2, 3, 4 डैश आगे आपको देखने को मिल सकता है कि यहाँ पर ये चीज़ बताई जाती है। अब यहाँ पर जो चीज़ है कि भाई L के आधार पर अपन बताते किसके हैं, तो सबसे पहली चीज़ सुननी है कि अगर सिर्फ लिखा हुआ हो n 1, 2, 3, 4 ये इस तरह से, तो यहाँ पर ये सामान्यतः बताती है कि जो कोषों की संख्या है, कि यहाँ पर कोष की जो संख्या है उसको इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा सुना L, तो L सामान्यतः क्या बताता है, इसमें जो कक्षक हैं ये कक्षकों की संख्या को बताता है, यानी कक्षक की जो संख्या है ये उसको बताता है कि भाई कितने कक्षक हैं या किस तरह का कक्षक है उसको भी बताता है। तो यहाँ पर आपको इसके बारे में सुनना है। तो यहाँ पर देखिए जब आपका इस तरह से मान लिखा हुआ हो तो अपन देखिए इसको एक तरीका और है उसको दोबारा प्रदर्शित करेंगे कि अगर L के मान आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं तो उसके आधार पर अपन किस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर चीज़ समझनी है आपको इसको। सबसे पहले जब L का मान ये हो और अपन बात करें कक्षक की कि भी कौन सा कक्षक होगा, तो यहाँ पर या ऑर्बिटल कह दें तो यहाँ पर L = 0 कौन सा हो जाएगा, S ऑर्बिटल। L = 1 तो ये हो जाता है कौन सा, P ऑर्बिटल। L = क्या देखने को मिले, 2 देखने को मिले तो ये कौन सा हो जाता है, D ऑर्बिटल। और L = जब आपको 3 देखने को मिलता है तो ये आपका ये हो जाता है। तो सामान्यतः द्विगंशी क्वांटम संख्या है उसके द्वारा क्या किया जाता है कि जो कक्षक हैं उनकी संख्याओं को सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। इसके आधार पर जो कक्षक है उसकी व्यवस्था को अपने है वो पता चलता है। साथ में यहाँ पर एक चीज़ अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मुख्य रूप से आपकी ये जो चीज़ें हैं इसमें यहाँ से अपन ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इनमें क्या होगा, व्यवस्थित होगा, इलेक्ट्रॉन इनमें पाया जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ दे रखी है कि भाई अपन ने अभी क्वांटम संख्या की बात कर रहे थे कि अपन ने क्या कहा कि भाई किसके आधार पर मान लिख रहे हैं, L के आधार पर लिख रहे हैं मान। तो यहाँ पर क्या है कि L के आधार पर जो है अपन क्या कह सकते हैं कि इसके आगे की मान भी लिख सकते हैं, मतलब अगली क्वांटम संख्या है उसको भी अपन यहाँ पर बता सकते हैं। जिसमें अपन बात करें कि भाई जो L है, L के मान के आधार पर ऐसी कौन सी क्वांटम संख्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर बताया जाता है कि जो आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, उसको बताया जा सकता है। जिसमें जो आपका जो है कक्षकों की संख्या है या कह दे जो उपकोष की संख्या है वो बताई जा सकती है कि भी कक्षक में कितने उपकोष हैं वो बताए जा सकते हैं। जैसे यहाँ तो अपने को संख्या से पता नहीं चल रहा कि S ऑर्बिटल है, P ऑर्बिटल है, D ऑर्बिटल है, F ऑर्बिटल है। इनमें अगर अपनी को कोई कहे कि भी इसमें उपकोष की संख्या कितनी होती है तो यहाँ तो पता नहीं चल रहा है, सॉरी यहाँ पर जो है उपकोष की संख्या कह सकते, कक्षक नहीं उपकोष। ये क्या होता है भाई, उपकोष की संख्या लिख सकते हैं। सॉरी थोड़ा अलग बता दिया, यहाँ पर आपको ध्यान रखना उपकोष की जो संख्या है कि भाई यहाँ पर S उपकोष हो गया, P हो गया, D हो गया, F उपकोष हो गया। तो यहाँ पर जो उपकोष है उसको अपन क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब यहाँ पर उपकोष के अंदर अगर आपको कोई पूछे कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर कोष और उपकोष दोनों के लिए एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वितरण सामान्यतः नहीं देखने को मिलता।
देखिए आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है, कोश उपकोश यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? कक्षक के अंदर। कक्षक में इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की प्रायिकता सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगी। तो ये थोड़ा जो है आपको ध्यान रखना है। अब सुनना है कि भाई अपन ने अभी L के आधार पर अपन ने आपका S उपकोश है, P उपकोश है, D उपकोश है, F उपकोश है, ये अपन ने एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पर अपन चीज़ को समझते हैं कि भाई यहाँ पर ये जो एक्सप्लेनेशन अपन ने दिया है, इसके आधार पर अब चुंबकीय क्वांटम संख्या को अपन किस तरह से बता सकते हैं। तो अपने को एक चीज़ अपने पता चल गई, N के आधार पर कोश की संख्या बता सकते हैं, L के आधार पे उपकोश की संख्या बता सकते हैं। तीसरी है आपके इसमें चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ये जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है, अगर बात करें तो सामान्यतः ये भी क्या है, L के मान के आधार पर लिखी जाती है। और सामान्यतः इसको M के रूप में क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। और जब M का मान लिखा जाएगा तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं कि ये M का मान है, किस प्रकार निर्भर करता है, तो ये 2L+1 पर या कह दे इस आधार पर क्या किया जाता है, M का मान L के आधार पर लिखा जाता है। जहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का पाए जाने की प्रायिकता या फिर कह दे जो कक्षकों की संख्या है वो अपन यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए चीज़ समझनी है इस चीज़ को कि भाई ये किस तरह से होगी कि भाई अपन ने L का मान अपन ने बात की 1 है 0 है, उसके आधार पर किस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट अपन बात करें, यहाँ पर अपन ने लिख दिया L = 0, ठीक है। और आपका S उपकोश हो गया कि भाई यहाँ पर अपने को ये पता चला S उपकोश यहाँ पर उपस्थित होता है। तो यहाँ पर इसमें मान रख दें, तो यहाँ पर क्या लिख दें, 2 × 0+1, तो अपने पास क्या आ जाता है, एक कक्षक उपस्थित होता है। मतलब अब यहाँ पर कक्षकों की संख्या बता सकते हैं। तो F उपकोश में एक कक्षक आपका क्या होता है, उपस्थित होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ बता सकते हैं कि भाई इसके आधार पर ये मान लिख दिया। इसी तरह से एक रख के फिर बात करें तो यहाँ पर ये किसको बता रहा है, P उपकोश को बता रहा है। अब यहाँ पर बात करें तो मतलब यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन है उसको यहाँ पर मेंशन किया जा सकता है। तो अपन P के लिए लिखें तो ये आपके कितने, देखो एक यहाँ रखा, 2 + 1 3, तो यहाँ पर कितने हैं, 3 कक्षक। इसी तरह से ये रखा, ये किसको बताएगी, D उपकोश को, और यहाँ पर संख्या कितनी हो जाती है, 5 हो जाती है। इसी तरह से 3 रख दिया, F उपकोश, और ये कितने हो जाते हैं, 7 कक्षक। अब देखिए सुनना है, जो यहाँ पर अपन बात करेंगे, सामान्यतः यहाँ तक जब अपन आते हैं तो अपने को यहाँ तक पता चल जाता है कि भाई इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन तो कक्षकों में ही होगा। अब किस तरह से होगा, तो उस चीज़ को अपन जो है एक्सप्लेनेशन है वो किस आधार पे दे सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है कि इसकी जो क्वांटम नंबर है उसमें एक चौथा क्वांटम नंबर है जिसका नाम है चक्रण क्वांटम संख्या। अब देखिए थोड़ा बहुत इसके बारे में भी सुन ले। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि जब जो आपका इलेक्ट्रॉन है जब किसी कक्षक में क्या होता है, वितरित होता है, तो जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो 2 तरह से क्या कर सकता है, आपकी गति कर सकता है। एक तो वो दक्षिणावर्त हो सकता है, दूसरा वो वामावर्त भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो चक्रण क्वांटम संख्या है जिसको अपन स्पिन नंबर बोलते हैं, तो वो सामान्यतः ±1/2 के रूप में लिखी जा सकती है। अब यहाँ पर इसका मीन यह है कि वो दक्षिणावर्त गति कर सकता है, तब इसमें प्लस लिख के लिखना है। जब वो वामावर्त गति करे मतलब घड़ी की
विपरीत दिशा एंटी क्लॉक, तो यहाँ पर एंटी क्लॉक होगी तब माइनस लिख के अपन इसको बता सकते हैं। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होता है किसी कक्षक में, जैसे मान लो एक ही है कक्षक, एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ, ये यहाँ पर जो एरो की अपन ये डॉटेड लाइन वाली दिशा बताते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक्सप्लेन करती है घड़ी की दिशा में, तो अपन ने इसको क्या लिख दिया 1/2 के रूप, ठीक है, और कौन सा पॉजिटिव लेके। इसी तरह से जब दोनों एक साथ व्यवस्थित हो तब अपन इसको ये लिख सकते हैं प्लस 1/2 माइनस 1/2 और ओवरऑल 0 हो जाएगा कि यहाँ पर जो स्पिन है, चक्रण है, वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन है उसका यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, उदासीन अवस्था देखने को मिलती है, क्योंकि विपरीत चक्रण वाला इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जैसे इसमें और इसमें देख रहे हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन रहता है तब तो दिशा में है, तो यहाँ पर उसकी विपरीत दिशा वाला या विपरीत चक्रण वाला इलेक्ट्रॉन आ गया, इसकी वजह से ओवरऑल यहाँ पर शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर इसके में अपन ये बता सकते हैं। सामान्यतः किसी परमाणु में अलग अलग अपन बात करें तो ऊर्जा स्तर होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन क्या है अलग अलग कक्षकों में भरे जाते हैं। तो एक सिद्धांत है ऑब्बो सिद्धांत। इस ऑब्बो सिद्धांत के अनुसार ही क्या किया जाता है कि जो आपके जो है कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो निर्धारित किया जाता है। जैसे इसके लिए 3 नियम दे रखे हैं, जिसमें एक है हुंड की बहुलकता का नियम, पाउली अपवर्जन का नियम, और तीसरा जो है n+L का नियम। इन तीनों के आधार पर क्या किया जाता है, जो आपका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन आपका जो है कक्षीय गति जो संपन्न की जाती है किसी कक्ष में, जो इलेक्ट्रॉन आकर भर रहा है उसकी वजह से जो गति संपन्न होती है उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है अपन अगर बात करें हुंड की बहुलकता का नियम, तो उसमें अपन क्या कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है समान ऊर्जा के कक्षकों में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, आकर वितरित होंगे। जैसे अपने यहाँ पर अपन बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट है, इनमें अगर बात करें तो अपन ने यहाँ कह दिया ये क्या है, समान ऊर्जा के कक्षक हैं। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक एक करके इनमें क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। समान ऊर्जा के कक्षकों में पहले एक इलेक्ट्रॉन आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4, 5 और ऐसे करके इलेक्ट्रॉन आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन यदि यहाँ पर अगर बात करें कि यही कक्षक क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, तो यहाँ पर आपको निम्न ऊर्जा के कक्षक और उच्च ऊर्जा के कक्षकों का ध्यान रखना होता है। जिसमें आपकी बात करें तो जैसे ये कक्षक आपका स्प्लिट होकर इस तरह से व्यवस्थित हो गया, तो यहाँ पर अपन क्या कहेंगे कि सबसे पहले जो निम्न ऊर्जा के कक्षक हैं उनमें इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर जैसे निम्न ऊर्जा का कक्षक है, ये इलेक्ट्रॉन भर गया। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन है उच्च ऊर्जा कक्ष में जाएगा, तो यहाँ पर उच्च ऊर्जा कक्ष के लिए आपकी जो हाई स्पिन है वो कंडीशन जिम्मेदार होती है, और अगर लो स्पिन होती है तो इलेक्ट्रॉन तो क्या है आपका वापिस युग्मन करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, अगर आपका हाई स्पिन है तो ऊपर वाले कक्षों में इलेक्ट्रॉन चला जाता है। ये जनरली आपको इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन का जो पहला हुंड की बहुलकता नियम है उसके अनुसार देखने को मिलता है। दूसरा आपका जो सिद्धांत है ऑब्बो के अंदर ही पाउली अपवर्जन का नियम, इसमें सामान्यतः ये बताया गया है कि किन ही अपन आपके 2 इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें, किन ही 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जो चारों क्वांटम संख्याएं हैं जिनको अपन n, l, जो m और s अपन लिखते हैं, उनका मान कभी भी समान नहीं हो सकता। जबकि अपन यहाँ कर अगर कह दें कि भाई अपन L भी समान कर दिया, N भी समान कर दिया और M भी कर दिया, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि चौथी भाई अपन ने E का चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती, कोई ना कोई बदलेगा, तो यहाँ पर हो सकता है इलेक्ट्रॉन की चक्रण की दिशा बदल जाए, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी भी समान नहीं हो सकते। यहाँ पर n, l और m इनके मान अगर समान है तो स्पिन बदल जाता है, बाकी इसके अलावा चुंबकीय क्वांटम संख्या बदल सकती है, l का मान बदल सकता है।
तो ये मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है। तो ये था पाउली अपवर्जन का नियम। तीसरा जो नियम आपके इसमें बता रखा है N+L का नियम, कि भाई इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट है वो किस तरह से होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि किसी परमाणु में अगर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो सबसे पहले जहाँ N का मान सबसे कम हो, N का मान सबसे कम हो और फिर इसके बाद L का मान कम हो, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, पहले N वाले कक्षकों में फिर L वाले में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर इन दोनों में भी समान है तो यहाँ पर अपन क्या कहेंगे कि जो N+L का मान है कम होगा, उसके लिए ये चीज़ अपन क्या कह सकते हैं, बता सकते हैं कि L+L का मान आपके कम होगा। तो इस आधार पर अपन क्या कह सकते हैं, किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर कह दें जो कक्षीय गति संपन्न की जाती है, उसके आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि जो चुंबकीय आपकी आघूर्ण उत्पन्न होता है उसमें कुछ ना कुछ जो आपका ऑर्बिटल मोशन है, कक्षीय गति है, वो क्या करती है, वहाँ पर संपन्न होती है और उसके द्वारा चुंबकीय आघूर्ण भी उत्पन्न किया जाता है, जिसमें अपन ने एक फॉर्मूला लिखा कि जो μL इक्वल्स टू आपके √L जो L1 है, L+1 के रूप में जो लिखा है, अपन उसके आधार पर जो है आपके कक्षीय आघूर्ण है या कक्षीय कोणीय आघूर्ण को अपन बता सकते हैं। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल मोशन इन मैग्नेटिक मोमेंटम। तो आई होप यू डियर स्टूडेंट आज का जो अपना वीडियो है आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स बनाते रहे, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।